Assalamu alaikum ladies. This is a very small and compact handout about social emotional development factors which contribute to reading. और इसमें ये बात की गई है कि a child's social emotional development is the part of the formula to decide if a child is ready for school. अब social emotional development के factors जो आपकी school readiness और आपकी फिर literacy की तरफ, आपकी reading की तरफ जो ability, capability है उसको decide करते हैं, वो क्या है कि बच्चे को अगर ये देखा जाए कि बच्चे में ability है to follow directions या focus वो कर सकते हैं attention, उनमें ये capability है तो इसका मतलब है कि वो school जाके पढ़ना लिखना सीखना शुरू कर सकते हैं. Ability to take turns, बारी बारी बोलने की, turn taking की उनको आदत हो, उनके पास इस तरह के experiences हों जिसके थ्रू वो समझ जाएं कि turn taking is important. Ability to control oneself कि अगर आपकी कोई चीज लेने का दिल कर रहा है, आपने इजाजत के बगैर नहीं लेनी. आपका कहीं बाहर क्लास से जाने का दिल कर रहा है, आपने टीचर से पूछे बगैर नहीं जाना. तो दिस इज हाउ यू डेवलप कंट्रोल इन चिल्ड्रन. तो ये ability to control oneself भी बच्चे में होनी चाहिए. Then he or she can be successful in school. उसके बाद ability to solve problems using words rather than through aggression. अब फॉर इंस्टेंस बच्चे को कोई चीज चाहिए या उनकी अब वो एक्टिविटी कर रहे हैं और उनकी पेंसिल का सिक्का टूट गया है, अब बजाय कि उसको फेंक दें, दे शुड नो हाउ टू से द वर्ड्स के जिसके थ्रू टीचर को वो बुला सकें, टीचर उनको पेंसिल शार्प करके दे दे या वो किसी से शार्पनर मांग सकें या उनसे टीचर से डायरेक्शन पूछ सकें कि ओके वेयर डू आई शार्प द पेंसिल, और फिर वो जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें. देन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जब उनको इंडिपेंडेंट वर्क कहा जाए तो दे हैव द एबिलिटी टू बिगिन द टास्क एंड देन टू कंप्लीट इट, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो. एंड ऑल्सो एबिलिटी टू वर्क इन अ ग्रुप में वो काम करें और एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से वो दे गो अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन देयर सेम एज, लड़ाइयाँ ना हों और वो दूसरों को बर्दाश्त करें, दूसरों की ओपिनियंस भी सुने, दूसरों से मशवरा भी करें, दूसरों के साथ शेयरिंग भी करें. देन एज अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स. अब दूसरों से दोस्ती भी उनको करना आता हो, बच्चों को देख के डर ना जाए या हर वक्त बच्चों से लड़ाई ना करें. तो ये सोशल स्किल्स भी उनके अगर डेवलप हैं तो दे आर रेडी फॉर स्कूल. एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स विच विद अदर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. अब उनको कम्युनिकेट करना भी आता हो सक्सेसफुली. फॉर इंस्टेंस ये पता हो कि व्हेन दे रीच स्कूल दे हैव टू से अस्सलाम वालेकुम, व्हेन दे लीव दे से अल्लाह हाफिज. इस तरह की सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स और दूसरे एडल्ट्स के साथ उनको यूज करनी आती हूँ. So think about children in schools in Pakistan. For each item in the list above, write one example of student behavior that would indicate readiness for school. कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो किस तरह के इन सारी ये जो बुलेट्स दिए हुए हैं ये हर एबिलिटी को शो करने के लिए किस तरह के टास्क कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ओके दैट चाइल्ड इज रेडी फॉर स्कूल. What might you see from a student who is not yet ready for school? For instance, अगर आप एक बच्चे को कहें कि you have to take turns और वो बच्चा turn taking ना करता हो, अब किन किन सिचुएशन में वो बच्चे घरों पे टर्न टेकिंग करेंगे सक्सेसफुली जिससे पता चलेगा कि दे आर रेडी फॉर स्कूल, और किस तरह से वो शो करेंगे कि दे आर नॉट रेडी फॉर स्कूल, कि टीचर्स या पेरेंट्स या केयर टेकर्स को पता चलेगा कि इनमें अभी इस एबिलिटी को डेवलप करने की मजीद जरूरत है. So just think about the social, emotional, developmental factors and think about them in the Pakistani context, and we can have a discussion about them and why it is very important in teaching of reading या foundations of reading develop करने के लिए ये ज़रूरी है. We can discuss this in our next class. Okay, thank you.